Hi, good evening everyone. I hope you all are good. Today's topic of the reading is no contact reading. It's a no contact reading, current feelings of your partner. आपके partner की, आपके person of interest की, आपके specific person की. Let's see no contact situation में क्या feelings हैं आपके लिए. No contact situation reading है, जो energies आपसे match करें, जो resonate करें, उन्हीं को रखिएगा. फोर्सफुली किसी चीज़ को अपनी सिचुएशन में ना फिक्स करें. ओपन माइंडेडनेस के साथ रीडिंग को प्लीज़ वॉच करें. लेट्स सी पर्सन की फीलिंग्स. आपके स्पेसिफिक पर्सन की 10 ऑफ सॉर्ड्स हैं. पर्सन की फीलिंग्स 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं. पर्सन की फीलिंग्स आपके 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं. आपके पर्सन की फीलिंग्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 10 ऑफ कप्स. आपके स्पेसिफिक पर्सन की फीलिंग्स नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या है आपके लिए. लेट्स सी किंग ऑफ कप्स. नाइस. सो 3 ऑफ वॉन्ड्स. राइट नाउ आपके पर्सन जो है डेफिनेटली इट्स अ नो कांटेक्ट सिचुएशन. कार्ड भी बता रहा है. सो आप लोगों के बीच में एंडिंग हो गई है, बहुत पेनफुल. कोई कार्मिक साइकिल, कोई साइकिल एंड हो गई है. एंड मे बी ये जो है एक वन साइडेड कनेक्शन था. बैलेंस नहीं था आपके कनेक्शन में. प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं थी. चीटिंग इन्वॉल्व हो सकती है. थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है. इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जो है ना डिप्रेशन में है. आपको बहुत मिस कर रहे हैं. बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं. एंड उनकी लाइफ में हो सकता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है तो हो सकता है वहाँ उनको डिच किया हुआ हो, या वहाँ उनके साथ कोई चीटिंग हुई हो. सो ही शी इज़ मिसिंग योर एनर्जी. इस वक्त तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. और उन्होंने अपना कोई कर्मा हो सकता है फेस किया हो कार्मा, और उनको जो है आपकी बहुत याद आ रही है. एंड शी इज़ रियली सैड एंड डिप्रेस्ड. ओके. एंड लॉन्ग्स फॉर अ न्यू बिगनिंग. ठीक है. इसके बाद उनका जो है माइंड्स में क्या चल रहा है. 9 ऑफ पेंटिकल्स. वो आपकी वैल्यू को रियलाइज़ कर रहे हैं. ऑल्दो अपनी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, बट इस वक्त बहुत ही लोनली है. यहाँ भी लोनलीनेस की वाइब है, यहाँ भी लोनलीनेस की वाइब है. डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग, लेकिन फिर भी जो है वो आपको मिस कर रहे हैं. एक कमबैक आपके साथ चाहते हैं, एक रीयूनियन चाहते हैं, और ख़ुद से एक्शन नहीं लेना चाहते. बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत प्रैक्टिकल स्टडी एनर्जी है. और वो जो है वो सेल्फिश हुए हुए हैं इस वक्त. सेल्फ सेंटर्ड हुए हुए हैं और ईगो के साथ ड्रिवन है कि जैसे मैं क्यों पहल करूँ, मैं क्यों जाऊँ. बट अगर रियलिटी देखी जाए और प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं जैसे उनको आपकी ज़रूरत नहीं है और आपके बगैर भी चीज़ें उनकी लाइफ में चल जाएंगी. और उनकी हिडन फीलिंग्स अगर देखें तो 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं. आपको पसंद बहुत करते हैं. हो सकता है आपके आने से इनकी लाइफ में ग्रोथ बहुत हुई हो, और जो है वो आपके साथ काम करना चाहते हैं. पेशेंस के साथ इस सिचुएशन को डील करना चाहते हैं और एफर्ट्स करना चाहते हैं पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ, और प्रैक्टिकली चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं. और आपको बहुत पसंद करते हैं. आपने इस कनेक्शन में बहुत हो सकता है गिव इन किया हो. ठीक है. शी सीम्स टू बी अ वेरी वेरी बिजी पर्सन, और अपने करियर की तरफ उनका ज़्यादा रुझान रहा हो हमेशा से. और लाइक मटीरियलिस्टिक सॉर्ट ऑफ अ पर्सन आई थिंक शी इज़. एंड इस कनेक्शन में मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे एक स्पिरिचुअल है और एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल. और मुझे आपके पर्सन की साइड काफ़ी प्रैक्टिकल नज़र आती है. तो आपको पसंद तो बहुत करते हैं, आपकी वैल्यू भी बहुत करते हैं. आपके आने से इनकी लाइफ में ग्रोथ भी बहुत हुई है. आपको ये सब उन्होंने नहीं बताया. और वो एक न्यू बिगनिंग और चीज़ों पे काम करना चाहते हैं. ये उनकी विश है, ये उनकी हिडन फीलिंग्स हैं. ठीक है. ही वैल्यूज़ यू एंड आपके पेशेंस को, आपके हार्ड वर्क को बहुत वैल्यू करते हैं, और आपको बहुत लाइक भी करते हैं. नेक्स्ट है, और आपके साथ लॉन्ग टर्म भी चलना चाहते हैं. नेक्स्ट उनका जो है क्या चीज़ उनको इन्फ्लुएंस कर रही है. मे बी मैरिड हो, फैमिली फ्रेंड्स जो है वो उनको इन्फ्लुएंस कर रहा हो. उनका जो अभी करंट स्टेटस है, अगर वो किसी शादी में है, किसी रिलेशनशिप में है, तो वो चीज़ उनको इन्फ्लुएंस कर रही हो. या एक कहते हैं ना कि जैसे वही वाली चीज़ के एक इमोशनल ओपनिंग अप, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स उनको जो हो वो कर रही हो, वो ब्लॉक कर रही हो, वो इन्फ्लुएंस करती हो, अफेक्ट करती हो.
ठीक है, उन्होंने शायद आपसे अपनी फीलिंग्स का प्रॉपरली कभी इजहार या एक्सप्रेशन भी नहीं किया होगा, इतने वोकल नहीं होंगे, आप ज़्यादा वोकल होंगे। जो व्यूवर्स देख रहे हैं तो वो जो है ये चीज़ इनको इन्फ्लुएंस कर रही है, उनके फैमिली फ्रेंड्स कोई अदर रिलेशनशिप या कनेक्शन जो है वो इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है टुवर्ड्स रीचिंग यू, या इनकी अपनी ही फीलिंग्स। ठीक है, सो डेफिनेटली दिस नीड्स चेंज, इसमें चेंज आना, शिफ्ट आना ज़रूरी है, सो दैट दिस पर्सन कैन कम टूवर्ड्स यू। एंड द आउटकम इज़ किंग ऑफ कप्स। डेफिनेटली बहुत जेन्युइन फीलिंग्स हैं, बहुत अफेक्शनेट फीलिंग्स हैं, लव इज़ देयर। ठीक है, फीलिंग्स भी हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स भी हैं, बट उन फीलिंग्स को किंग की एनर्जी में कंट्रोल कर लेते हैं आपके पर्सन। सो जो है उनको बहुत अच्छा कंट्रोल है अपनी फीलिंग्स के ऊपर, और आपके लिए तो बहुत अच्छा, मतलब आपको ऐसे कहते हैं ना, अपना स्पाउस की तरह भी देखते हैं, जो मुझे लगता है ही शी इज़ अ वेरी वेरी डिवोटेड पर्सन, वेरी इमोशनल पर्सन टूवर्ड्स यू। सो मुझे एक वैसे इनका कमबैक तो नज़र आता है, बट ये एक्शन का कार्ड नहीं है, तो ये अभी अपनी फीलिंग्स में ही ऑपरेट कर रहे हैं, फीलिंग्स को दबा के कंट्रोल करके इन्होंने रखा हुआ है। सो रीयूनियन डेफिनेटली है, बट मुझे वो जल्दी नहीं नज़र आता, वो काफ़ी स्लो मुझे नज़र आता है, क्योंकि एक्शन की कोई कार्ड्स नहीं है, इमोशंस के हैं और पेंटिकल्स के प्रैक्टिकल एनर्जी के हैं, स्वॉर्ड यानी मतलब दोबारा से एक रिन्यूअल तो चाहते हैं, बट एक्शन का कोई कार्ड नहीं है। तो एक्शन राइट नाउ तो आपकी कनेक्शन में, आपकी जो है सिचुएशन में, आपके पर्सन के साथ मुझे नज़र नहीं आता नो कॉन्टैक्ट में, बट देयर आर गुड चांसेस, गुड प्रोस्पेक्ट्स दैट ही शी मे कम बैक विद रिन्यूड लाइक एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन के साथ आएंगे, एक्सप्रेस करेंगे। और जब ये, इसका मतलब ये भी है कि जब अपनी फीलिंग्स में मेच्योर हो जाएंगे, किंग का कार्ड है ना, थोड़ा मेच्योर हो जाएंगे फीलिंग्स में, तो थोड़े टाइम के बाद आएंगे। दिस डेफिनेटली नीड्स टाइम। या सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग, एंड गॉड ब्लेस यू। आई विल सी यू इन अनदर रीडिंग। बाय।